बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू कॉन्फ़िगर साइड टू साइड एसएसटीपी वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन ऑन माइक्रोटेक राउटर। माइक्रोटेक राउटर पे हम एसएसटीपी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं इस वीपीएन की, आज के टॉपिक में हम इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारे पास लेआउट है हमारे नेटवर्क का। यहाँ पे हमारे पास हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस हमारे लेफ्ट साइड पे ये सेटअप सारा हेड ऑफिस का है और हमारे राइट साइड पे ये ब्रांच साउथ ऑफिस है। ब्रांच ऑफिस एक कंसिडर कर लीजिए और इनके दरमियान हमने साइड टू साइड एसएसटीपी का कॉन्फ़िगरेशन करानी है। एसएसटीपी आपको साइड टू साइड भी प्रोवाइड करता है और हमारे पास रिमोट वीपीएन जो क्लाइंट हैं उन्हें उनको भी उसे भी फैसिलिटेट करते हैं। हम सबसे पहले एक्सेस कर लेते हैं अपने हेड ऑफिस के माइक्रोटेक को। ये हमारे पास हेड ऑफिस का माइक्रोटेक है। इंटरफेसेस देख लेते हैं, हमारे पास टीएमजी है, लैन है और वैन है और इसे हमने आईपीज असाइन कर दी हैं। यहाँ पे आईपीज असाइन कर दी हैं। ये 10 का नेटवर्क डीएमजी पे जहाँ पे हमारे पास वेब सर्वर यहाँ पे डिप्लॉय किया पड़ा है, ये 10 का, ये हमारे पास वेब सर्वर है। और दूसरा नेटवर्क हमारे पास 30 का है, ये हमारे पास लोकल लैन पे हमारे पास एक सिस्टम है 30 का। ये नेटवर्क आईपीज हो गई और एडाप्टर बेसिक राउटिंग जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास आ रही है। यहाँ पे डिफॉल्ट हमारे पास जो डी आईएसपी से आपने आईपी ली और उसने बाय डिफॉल्ट जो डेस्टिनेशन एड्रेस है, डिफॉल्ट एड्रेस वो भी ऐड कर दिया। ये कनेक्टेड है, ये सारे कनेक्टेड है हमारे पास, इसमें कोई हमने राउटिंग नहीं करी। अब हम चलते हैं पीपीटीपी की तरफ और यहाँ पे आप देख रहे हैं एसएसटीपी सर्वर। एसएसटीपी सर्वर को इनेबल करना है और इसके अंदर जो बिग डिफरेंस आप देखेंगे पीपीटीपी के लेक्चर में और इसमें, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट दिखाई दे रहे हैं। ये जो बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में ये है कि आपके पास यहाँ पे सर्टिफिकेट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, जो कि बहुत ही रिकमेंडेड और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है सर्टिफिकेट को यूज करने के लिए, जो कि हमने थ्योरी में डिटेल से डिस्कस कर ली। इसे डिफॉल्ट रख लेते हैं, हम इसी को यूज करना चाहें। डिफॉल्ट प्रोफाइल में हम डिफॉल्ट इंक्रिप्शन रख लेते हैं एंड दैट्स इट। अब हम सीक्रेट में आके एक यूजर क्रिएट कर लेते हैं आपके लिए। यहाँ हम एक यूजर क्रिएट कर लेते हैं एडमिन और पासवर्ड रख लेते हैं उसका। और सर्विस हमने बतानी है, हमने कह रहे हैं ये एसएसटीपी की सर्विस हम अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसी के साथ डिफॉल्ट इंक्रिप्शन, लोकल एड्रेस बता दीजिए। ये मैंने वीपीएन के लिए लोकल एड्रेस मेंशन कर दिया और यहीं पर मैंने अब सिर्फ दो हमारे साइड टू साइड आईपीज हैं, इसलिए मैंने कोई पूल नहीं क्रिएट किया। हमारे पास एक आईपी यहाँ इस एज राउटर के लिए चाहिए हमारे हेड ऑफिस के, और दूसरे हमारे ब्रांच ऑफिस के एज राउटर के लिए आईपी चाहिए, जो कि ऑटोमेटिकली असाइन कर देंगे पीपीटीपी। और ये इंटरनल ट्रैफिक जो इनके बीच में होगी वो इसी आईपी के थ्रू जाएगी। और हम इसे अप्लाई कर लेते हैं और ओके कर लीजिए। अब इसके साथ हम चलते हैं अपने ब्रांच ऑफिस की तरफ। ये मेरे पास ब्रांच ऑफिस में हम सबसे पहले इंटरफेसेस की असाइनमेंट कर लेते हैं। ये लैन और ये वैन की इंटरफेस है, दैट्स इट। और इसी के साथ हम आईपी एड्रेसेस देख लेते हैं। आईपी एड्रेसेस हमने कॉन्फ़िगर कर दी। ये हमारे पर डिफ़ॉल्ट आईपी डीएचसीपी से आ रही है डायनामिकली, और ये 20 का नेटवर्क हमने असाइन किया है अपने इस नेटवर्क को। यहाँ पे 20 का नेटवर्क असाइन किया हुआ है और दैट्स इट। ये डिफ़ॉल्ट राउट्स हैं, बाकी इसमें हमने कोई तब्दीली नहीं की। तो हम पीपीटीपी पे आके, यहाँ पे आप ट्रिपल पी पे आके और हम यहाँ से इस एरो पे क्लिक करके हम एसएसटीपी का क्लाइंट बनाना चाह रहे हैं। एसएसटीपी का क्लाइंट बनाना चाह रहे हैं किस राउटर को? आपके जो इंटरप्राइज का हेड ऑफिस का जो हमारे पास राउटर चल रहा है उसकी लाइव आईपी जो वैन पे हमने रखी असाइन की हुई है, तो हमने लाइव आईपी जो असाइन की है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और आपको जो भी आईएसपी से जो आईपी मिलेगी, जो भी आपके पास सब्सक्राइब लाइव आईपी है, वो आपने अपने क्लाइंट साइड पे या रिमोट साइड पे आपने वो मेंशन कर देनी है। ये आईपी है, पोर्ट हमने डिफॉल्ट 443 ही रखी है, इसे हमने चेंज नहीं किया। और टीएलएस आप कोई भी रख सकते हैं यहाँ पर, और मैं यूजर मेंशन कर रहा हूँ और उसका पासवर्ड। और हम यहाँ पे कोई डिफॉल्ट राउट ऐड नहीं करना चाह रहे, कह रहे हैं कि इसी तरह रहने दीजिए और ये ओके कर दीजिए। यहाँ पे आप देखें आर मेंशन हो गया। आर मींस रनिंग,
ये राउट हमारे पास जो पीपीटीपी का है, एसएसटीपी, ये राउट अब रनिंग पे है। इसी तरह हम जाके हेड ऑफिस में जाके सेशंस एक्टिव सेशन देखते हैं। कहते हैं आपकी एक्टिव सेशन हो गया और यहाँ पे आप इंक्रिप्शन देख रहे हैं एईएस की, जो हमने थ्योरी में डिस्कस किया था कि ये एईएस 256 स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन है। ये इसने यहाँ पे अडॉप्ट की हुई है इन बिटवीन दिस टू राउटर्स। यहाँ पे एईएस की इंक्रिप्शन हो रही है इसके बीच में, और ये सेटअप हमारे पास बन गया। हम क्लाइंट साइड पे जाते हैं और यहाँ से मैं अपने जो वेब सर्वर है उसे पिंग करना चाहता हूँ, जो कि 10.10.1 है। और यहाँ पे आपको पिन का रिप्लाई नहीं आ रहा, और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास एज जो ब्रांच ऑफिस है, इसके राउटिंग टेबल में आप देखें 10 का नेटवर्क कहीं भी मेंशन नहीं है। तो हम यहाँ पे एक एड्रेस मेंशन कर लेते हैं 10 का। डेस्टिनेशन है जनाब 10.10.10.0। और गेटवे क्या होगा, हमारे जो वीपीएन की इंटरनल आईपी हमने मेंशन की है अपने एज राउटर पे या हेड ऑफिस की, वो 172.16.1 रखी है। ये मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि एक यहाँ पे एक इसकी ज़रूरत होगी, और उसके साथ ही हमारे हेड ऑफिस में भी यहाँ पे हमारे पास जो राउट है 20 का, वो यहाँ पे ऐड नहीं है, तो वो राउट भी हमने ऐड कराना है अपने हेड ऑफिस में 10.10.20.0/24। और इसका गेटवे है 172.16.1.2। तो यहाँ पे हमने 1.2 मेंशन किया था, ओके कर लेते हैं। और यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं हमारे पास ट्रांसमिशन, यहाँ पे कनेक्टिविटी डन हो गई। अब हमारे पास ये वीपीएन के थ्रू ये इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है हमारे इंटरनेट पे। इंटरनेट की लाइन को यूज करते हुए, वैन कनेक्शन को यूज करते हुए, ये लोकली आईपी को पिंग कर रहा है हमारा ये क्लाइंट। इंटरनेट के पाथ को यूज करते हुए हमारे लोकल सिस्टम को यहाँ पे से पिंग कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। अब यहाँ पे आपके पास रिमोट एक्सेस भी हो सकता है, यहाँ पे आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी हो सकती है जिसके यूजर यहाँ पे डोमेन ज्वाइन करना चाह रहे हैं। यहीं पे आपके पास हमारे पे वेब सर्वर हो सकता है, ऑलरेडी हमने इसे वेब सर्वर बनाया, तो इस सर्विस को हम यहाँ कंफर्म कर सकते हैं कि आए ये वेब सर्वर 10.10.1 हमें इस साइड पे एक्सेसिबल है। हम यहाँ पे वेब पे जाके वेब सर्वर को भी एक्सेस कर लेते हैं, इंटरनल वेब सर्वर को, जो कि है 10.10.10.1। एंड दैट्स इट, एग्जैक्टली यही हमारे पास वेब सर्वर है यहाँ पर 10.10.1 का, और ये हमें एक्सेसिबल है अब थ्रू वीपीएन। तो वीपीएन के थ्रू हमने एसएसटीपी की कॉन्फ़िगरेशन की। यहाँ पे वीपीएन हमने जो बनाया है वो एसएसटीपी के थ्रू, और जो थ्योरी में हमने डिस्कस किया वो सारी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हो गई। इसके साथ ही ज़रूरी बात ये है यहाँ समझने वाली, यहाँ जो इंक्रिप्शन है एसएसटीपी के थ्रू जो इंक्रिप्शन हो रही है, वो हमारे इन दोनों रिमोट साइट और हेड ऑफिस के दरमियान जो इंटरनेट है, इसके बीच में इंक्रिप्शन चल रही है, यहाँ पे इंक्रिप्शन हो रही है। और उसके बाद जो फायरवॉल, जो एज राउटर है आपके हेड ऑफिस का, वहां से आपके वेब सर्वर तक ये ट्रैफिक हमारे पास इनक्रिप्टेड नहीं होगी। यहाँ पे कोई इंक्रिप्शन नहीं, यहाँ पे आपको क्लियर ट्रैफिक दिखाई देगी कि ये एचटीटीपी की है या पिंग की है, आईसीएमपी की जो भी ट्रैफिक आ रही है, वो वाइशार्प पे आप क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपको ये नहीं बताएगा कि ये ट्रैफिक कहीं रिमोट साइट से आ रही है। यहाँ पे आपको यही दिखाई देगा कि ये ट्रैफिक आपके फायरवॉल से आपके क्लाइंट तक जा रही है, यहाँ पे ये पता लगता है। और एक्चुअली जो फायरवॉल में इंक्रिप्शन होगी वो हमारे पास यहाँ ब्रांच ऑफिस के वैन से लेकर आपके हेड ऑफिस के वैन तक ये ट्रैफिक हमारी इंक्रिप्टेड होगी, जो कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव भी है यही इसी का, कि जो हमारे पास ये क्लाउड यूज हो रहा है, अनट्रस्टेड क्लाउड यूज हो रहा है, इस पे हमने अपनी ट्रैफिक को सेव करना है। यहाँ पे इंक्रिप्शन अप्लाई होगी और सारी जितनी भी प्रोटेक्शन हमें यहाँ से चाहिए। उसके बाद अब जब हमारे इंटरनल ट्रैफिक हमारे पास आ जाती है, तो फिर हम उसे अपने तरीके से उसे मैनेज करते हैं, कहाँ पे ट्रैफिक भेजनी है नहीं भेजनी, उसे विजिबल कराना है नहीं कराना। इंटरनल जो पैरामीटर्स और जो उसके सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो अभी जो हम देख रहे हैं वो एसएसटीपी में, वो हम अपने वैन साइड पे देख रहे हैं। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ से, हम जो पोर्ट 1 है इसकी अगर पैकेट को कैप्चर कर लेते हैं पोर्ट 1 को, जो कि वैन है हमारे पास, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मोस्टली दोनों साइड की वैन इंटरफेसेस दिखाई देंगे। एक हमारे पास जो ब्रांच ऑफिस की वैन आईपी है, एक ये ज्यादातर दिखाई देगी, और हेड ऑफिस की जो आईपी है वो दिखाई देगी। मैं यहाँ से थोड़ी ट्रैफिक जनरेट कर लेता हूँ, इसे फैच करके रिफ्रेश कर लेते हैं वेब सर्वर को। तो यहाँ पे आप देखें ये टीएलएस की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है,
और टीएलएस इंफॉर्मेशन में आपके पास ब्रांच ऑफिस की आईपी और आपके हेड ऑफिस की पब्लिक आईपी, ये पब्लिक आईपी दिखाई दे रही है और ज्यादातर टीएलएस इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है। टीसीपी के थ्रू सेशन बन गया हमारा और टीएलएस आपको ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। देखें यहाँ पे टीएलएस की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है जो टोटली इंक्रिप्टेड होती है, ये कंप्लीट इंक्रिप्शन पे होती है। तो और दूसरे एंड पे अगर हम देखना चाहें, अब इसके बाद हम अपने जो इंटरनल लैन पे यहाँ पे आप इसको देख लीजिए, सेकंड पोर्ट नंबर 2 पे यहाँ पे आपको कौन सी ट्रैफिक दिखाई दे रही है। अब देखते हैं, मैं दोबारा से वेब को रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ देखें, यहाँ पे टीसीपी की इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है और ये टीसीपी आपको बता रहा है कि हम इस वेब सर्वर को, आपका जो डिफॉल्ट गेटवे है फायरवॉल का, यहाँ तक सोर्स डेस्टिनेशन यहाँ पे ये वाले कि आपके डेस्टिनेशन इससे एक्सेस कर रहे हैं। और ज्यादातर आप देख रहे हैं कि टीसीपी सेशन चल रहे हैं, एचटीटीपी की सेशन चल रही है ज्यादातर। तो यहाँ पे आपके पास कोई इंक्रिप्शन नहीं है, सारे जो पैकेट्स हैं अब वो विजिबल हैं। अगर एचटीटीपी पे कोई यूजर नेम पासवर्ड आ रहा है तो वो भी विजिबल होगा, जैसे हमने डिस्कस किया था अपने सिक्योरिटी सेशन में। ये यहाँ पर अब विजिबिलिटी ज्यादा है। तो बताने का मकसद और समझाने का ये है कि हमें इस बात का भी अंदाजा होना चाहिए कि हमारे इंटरनेट जो यहाँ पे जो सेशन सिक्योर है वो किस हद तक सिक्योर है, उसके जो पैरामीटर्स हैं, इंटरफेसेस हैं, वो किस किस हद तक हमने सिक्योरिटी में इन्वॉल्व हैं और कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि सिक्योरिटी में इन्वॉल्व नहीं है। तो जनाब ये था आज का हमारा लेक्चर अबाउट एसएसटीपी। होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया। कोई क्वेश्चन हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज।